देखा कि एक सफ़ेद बाल वाली बुढ़िया अपने गोद में भल्लाल देव को सुलाकर अपने मंत्र पढ़ रही थी और उसकी बगल में बलदेव जी की तलवार पड़ी थी और बुढ़िया जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी और भल्ला को टीका लगा रही थी। ये देखते साफ पता चल रहा था कि वो बुढ़िया बलि चढ़ा रही थी भल्लाल देव की। इसलिए बिज्जल देव जी ने ना कुछ सोचा और गुस्से में जोर से दरवाजा तोड़कर उस बुढ़िया को लात मारी और तुरंत ही भल्लाल देव को उठाकर अपने भाई की तलवार से उस बुढ़िया का सर धड़ से अलग कर दिया और चिल्लाते हुए जोर जोर से सीढ़ियों से छलांगे मारते हुए उतर रहे थे। जब वे अपने भतीजे को लेते हुए नीचे पहुंचे तब बगल के कमरे में उन्हें अपनी भाभी दिखाई दी जो रोते हुए बोल रही थी, देवर जी, आपके भाई अब नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? बिज्जल देव उन्हें देख रहे थे। उनके पास जाने लगे कि तभी उन्होंने कुछ देखा और जोर से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगाकर अपने हाथ में बंधा हुआ हनुमान जी का धागा उस कुंडी में बांध दिया कि तभी उनकी भाभी अंदर से अचानक रोते रोते गुस्से में दरवाजा पीटने लगी। बिज्जल देव जी तुरंत ही घर के बाहर आ गए और पुरोहित को बुला के सारी बातें बताई। ये सुनते ही पुरोहित भी दंग रह गया और उसने हनुमान चालीसा और कुछ तावीज लेते हुए बिज्जल देव के साथ उस बंगले में गए और उस बंद कमरे में उन्होंने विधि की और उस चुड़ैल को उसी कमरे में कैद कर दिया। तब से गांव के कोई भी लोग उस बंगले में नहीं जाते, यहाँ तक कि आस पड़ोस के गांव वाले भी नहीं। वैसे बिज्जल की भाभी चुड़ैल थी, ये कैसे पता चला? विलास ने पूछा। तब भल्ला ने कहा, जब बिज्जल देव जी भल्लाल देव को गोद में लेकर खड़े थे तब उन्होंने अपनी भाभी को देखा बगल में जो कमरे में खड़ी थी, बिज्जल देव से बात कर रही थी। तब बिज्जल देव जी ने उन्हें गौर से देखा तो उन्हें दिखा कि उनकी भाभी के गले में तेज तलवार का निशान था जो साफ बता रहा था कि वो बुढ़िया और उसकी भाभी दोनों एक ही है, चुड़ैल। अब बातें करते करते शाम हो गई थी और गांव में शाम होना यानी घना अंधेरा। विलास और भल्ला दोनों नदी के वहां बैठे थे कि तभी मुस्कुराहट से भल्ला बोला, जानते हो इस कहानी में बिज्जल देव कौन है? नहीं तो कौन है? विलास ने पूछा। तभी भल्लाल ने कहा, बिज्जल देव जी और कोई नहीं, हमारे सरपंच है। क्या सरपंच बिज्जल देव है? तभी विलास मुस्कुराते हुए बोला, तो भल्लाल देव तुम ही होगे, क्यों, है ना? तब अचानक भल्ला के पसीने छूट गए और कहने लगा, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? तभी विलास बोला, क्यों बेटा, मुझे नहीं पहचाना अपनी मां को? ये कहते विलास ने भल्ला को दबोचा। भल्ला ने पूछा, मालिक ये क्या कर रहे हो? तब विलास बोला, अरे मूर्ख, मैं माया देवी हूं, तेरी मां। विलास तो कल रात को ही मर गया था
जब वो तेरी अधूरी बात सुनकर बंगले में आधी रात को छानबीन करने आया था। उसे लगा कमरे में कोई नहीं है और वो सारी तावीज खोलकर अंदर आया और मैं बस 15 साल से ऐसे ही किसी बेवकूफ का इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगा सुबह से विलास तेरे साथ घूम रहा था? नहीं, वो मैं थी, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरा बेटा कहाँ है और उसकी बलि दे सकूं। इसलिए तो मैं तुझसे सब उगलवा रही थी।